मन की मन ही मांझ रही। मन, मन है, ये लिखा है यहां मन, मन हृदय, जो कहते हैं ना कि मेरी मन की बात मन में ही रहेगी, ये कहना चाहती हैं यहां गोपियां। मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब बीच में होता है वैसे मांझ, तो ये मन की मन में ही रह गई, ये कहना चाह रही हैं यहां गोपियां। मांझ होता है बीच में। आगे देखिए, कहिए, कहें, जाई, जाकर, कौन, कौन पे, साथ में देख लो, कौन पे भी है इसमें, ये रहा, कौन पे, किसको, कौन पे किसको, उद्धव, उद्धव, नाहिन, नहीं, परत, पड़ती, कहते ना कि नाही परत, नाही पड़ती, कही नहीं जाती, कही, नाही परत कही, कही नहीं जाती, पड़ती, परत पड़ती, कि कहीं नहीं जाती, ये भाव है इसका, क्योंकि ब्रज भाषा है ये। कहीं नाही परत कही, कि हमसे कहीं नहीं जाती। आगे देखिए, अवधि, समय, अवधि, आधार, आधार, जैसे हम कहते हैं कि ये तो इस चीज का आधार है, नींव, आस, उम्मीद, आशा, आवन की, आने की, तन मन, मन, तन, तन मन, तन मन, कि तन और मन में, शरीर, तन शरीर, मन हृदय, बिथा पीड़ा, सही सहन करी, अब इन जोग संदेशनी, जोग योग, संदेशनी संदेशा, सुनी सुनी, सुनी सुनी, सुन सुनकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार आए और उसका अर्थ एक ही रहे, अर्थ एक जैसा आए, शब्द दो बार आए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विरहनी, गोपियों ने स्वयं को कहा है विरहिनी। विरहिनी मतलब विरह की आग में जलने वाली, विरह, विरह की आग, दही जलना, विरहनी, विरह, विरह यानी कि जो वियोग में जी रही हैं, विरह की आग, जुदाई की आग, विरह, विरह मतलब जुदाई कह सकते हैं, दही मतलब जलना, कि विरह की आग में जल रही थी गोपियां, उनके लिए बोला है। चाहती, चाहना, होती थी, गुहार लगाना, पुकारना, जित ही तैं, जहां से, जित ही, जहां तैं से, उत तैं, उत वहां, तैं से वहां से, धार बही, धार बहना मतलब जैसे कोई पानी की धार बहती है,
ऐसे। तो वहां से कहती है कि गोपियां धार बहना, कि जहां से चाहती होती गुहारी जिततै, उततै धार वही, कि जहां से हम उम्मीद लगाए बैठी थी वहीं से धार बही। धार बही का मतलब वहीं से योग का संदेश आ गया, योग के संदेश की धारा बही, ये कहना चाहती हैं गोपियां इसमें। आगे सूरदास, सूरदास जी कवि हैं। अब धीर धैर्य धरही रखना, क्यों क्यों मर्यादा न लही, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मर्यादा, मर्यादा, न लही नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी। अब देखिए गोपियां उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप से उलाना देते हुए क्या कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि ए उद्धव हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। कौन सी बात? जो वो कृष्ण को कहना चाहती थी, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। बहुत सारे उनके मन के अंदर भाव हैं जो वो कृष्ण को कहना चाहती थी, लेकिन अब कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं। अब उन्होंने संदेश भी भेज दिया है कि वो आएंगे नहीं गोपियों से मिलने, कि आप मुझे भूल जाइए, योग साधना करिए, परमात्मा का नाम लीजिए, उसी में तुम्हारी गति होगी। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारी तो सारी की सारी बातें मन की मन में रह गई, हमारे मन में तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम कृष्ण से कहना चाहती थी, लेकिन अब कृष्ण ने तो संदेश भेज दिया कि वो आएंगे ही नहीं। तो हमारे मन के भाव तो हमारे मन के अंदर ही रह गए। कहिए जाई कौन पे उद्धो, गोपियां आगे कहती हैं कि हम किसको जाकर कहें, हे उद्धव हम किसको जाकर कहें, नाहिन परत कही, हमसे नहीं कही जा रही। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भाव थे जो वो सिर्फ कृष्ण को कहना चाहती थी, कृष्ण को ही बताना चाहती थी। तो अब वो किसको जाकर कहें, किसी और को तो वो कह नहीं सकती। इसमें एक और भाव है कि वो कृष्ण का जो प्रेम के भाव है कृष्ण के लिए उनके हृदय में, वो किसी और को कैसे कह दें, कैसे औरों को बताएं वो अपने हृदय की बातें। तो वो कहती है कि हमसे वो कही नहीं जाती किसी से। अपने हृदय का जो दुख है, पीड़ाएं हैं, या प्रेम रूपी भावनाएं जो हैं, वो हम किसको जाकर कहें, हमसे वो कही नहीं जाती। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की, गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो वो हमसे कह के गए थे कि मैं वापिस आऊंगा, तो हम तो उसी दिन से ये आस लगाए बैठी थी कि कृष्ण अवश्य आएंगे, और इतना समय बीत गया है। अवधि आधार आस आवन की, जो ये इतना समय बीत गया है, हमें तो उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे। अब तो बहुत समय हो गया उनको गए हुए, अब तो कृष्ण वापस जरूर लौटेंगे। और इसी आस के आधार पर क्या कहती हैं आगे, तन मन बिथा सही, उनको उम्मीद थी, आस थी कि कृष्ण एक न एक दिन अवश्य आएंगे, और इसी आस के सहारे उन्होंने अपने तन और मन में बहुत ही ज्यादा पीड़ा सही, बिथा, पीड़ा, दुख, दर्द, वो सहा उन्होंने अपने तन और मन में, उन्होंने ये सहा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो आएंगी। गोपियां सोचती थी कि कृष्ण आएंगे,
क्योंकि वो कह कर गए हैं। और इसी उम्मीद के सहारे उन्होंने इतना समय बिता दिया, इसी आस के सहारे। और जो वो विरह की, जुदाई की जो तड़प थी, वो उन्होंने अपने मन और तन में सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, लेकिन अब गोपियां कहती हैं कि अब आपने जो ये योग का संदेश हमें सुनाया है, इसको सुन सुन करके विरहनी विरह दही, हम विरहनियों की, जो पहले ही विरह की आग में जल रही थी, उनकी विरह की जो आग है वो और भी ज्यादा दहक उठी है। दही, दहक उठना, वो विरह की जो आग है वो और भी भड़क उठी है आपका ये संदेश सुनकर कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, आप कृष्ण को भूल जाइए। और उन्होंने आपके लिए योग का संदेश भेजा है कि आप योग करिए, साधना करिए, निर्गुण परमात्मा की भक्ति करिए। ये सुन सुनकर कहती है कि हमारा जो विरही मन था उसमें विरह की आग और भी ज्यादा दहक उठी है, भड़क उठी है। आगे गोपियां कहती हैं कि चाहती हुती गुहारी जित ही तय, कि जहां से हमने मदद की गुहार की थी, जहां से हमें उम्मीद थी कि हमारी मदद करेंगे कृष्ण, जहां से हमने उनको मदद के लिए पुकारा था, वहीं से उततै धार बही, वहीं से अब योग के संदेश की धार बहने लगी है। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि कहा तो हमें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, हमारी पीड़ाओं का, तन मन की व्यथा का निवारण होगा, और कहा अब वहीं से उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है कि तुम योग साधना करो और मुझे भूल जाओ। ये तो अन्याय है कि जहां से उम्मीद थी कि वो आएंगे, हमारे तन मन की पीड़ा हरेंगे, वहीं से उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। तो ये अनुचित व्यवहार है। गोपियां उद्धव को व्यंग्यात्मक उलाहना दे रही। आगे कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब गोपियां धैर्य धारण नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मर्यादा न लही, कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। उन्होंने प्रेम किया गोपियों के साथ और अब योग का संदेश भेज दिया है और कहलावा भेजा है कि वो मुझे भूल जाएं, योग करें, साधना करें, ईश्वर की भक्ति करें, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। कहती हैं कि ऐसा करके कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है। अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगी, हम धीरज नहीं रख पाएंगी, क्योंकि कृष्ण ने हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया है।